करके हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमीरपुर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो पेपर लीक का मामला है लंबित हो पड़ी और हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं नौकरी मिल सके। जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उनको नौकरी मिल सके, उस बात के लिए उनको जो मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए उसमें वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और निश्चित रूप से सरकार के पास ये अधिकार है। अगर वहां पर इस प्रकार की बात ध्यान में आती है तो कार्रवाई करने की दृष्टि से उनके पास जो स्कोप है उसमें इस कमीशन को बंद करने के लिए जो हमने कहा है, मुझे लगता है कि वो नियम के अनुसार ही किया होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार बंद होने से समस्या का समाधान हो रहा है क्या? जो मुझे जानकारी मिली, जो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि जो प्रोसेस वहां पर जो एग्जाम की हुई पड़ी है या हो रही है, आगे अधूरी पड़ी है, उसको कंप्लीट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को उन्होंने कहा है। और पब्लिक सर्विस कमीशन इस सारे मैकेनिज्म में कितना समय लगाएंगे और उसके बाद कब पूर्ण हो पाएगा, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हमारे लिए एक विषय है जिसमें हमारा कहना यह है कि इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहिए। किसी बेरोजगार को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के गठन की आवश्यकता पड़ी थी, उस सूरत में पड़ी थी जब अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में चयन की प्रक्रिया शुरू होती थी और उसमें बहुत जगह धांधलियां पाई गई थी और उसमें जांच हुई है और जांच की रिपोर्ट्स उसमें आई हैं। जांच की रिपोर्ट्स उसमें ये भी आई कि चिट्ठों पर भर्ती हुई है, बड़ी संख्या में भर्ती हुई है और गलत तरीके से भर्तियां हुई है। तो उसके बाद एक मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए 98 अक्टूबर में एक निर्णय हुआ था कि एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जहां क्लास 3, क्लास 4 के कर्मचारियों को भर्ती करने का एक साफ सुथरा तरीका निकले और उसी काम को फोकस होकर के जो वो कमीशन दे सके। तब इस बोर्ड की उस वक्त उसका नाम बोर्ड था, अब इसका नाम कमीशन कर दिया गया है, लेकिन मंशा उसके पीछे थी। और दूसरे इस प्रकार से ये भी एक बात थी कि सभी लोगों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और इसके अतिरिक्त जो है दूसरी सारी चीज को लेकर के जितने भी टेस्ट होने वो सारे शिमला में हो, इसको थोड़ा अलग किया जाए। और अलग करने के कारण जो है जो प्रेशर जो है वो शिमला पर कम हो। शिमला के साथ साथ में दूसरा जो संस्थान ये जो खोला गया था हमीरपुर में खोला गया ताकि पूरे प्रदेश भर के नौजवानों को, बेरोजगारों को सुविधा मिल सके, उस दृष्टि से किया गया था। और मेरा ये मानना है कि जब ये निर्णय लिया गया था इस कमीशन को, और उस वक्त बोर्ड था जैसे मैंने कहा, अब बाद में इसको कमीशन के रूप में इसको बनाया गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रूप में बनाया गया, उसमें निश्चित रूप से तो मंशा अच्छी रही, अच्छी मंशा के साथ इसकी स्थापना की गई थी कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को परेशानी ना हो और ये प्रोसेस जल्दी हो, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में कई बार इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं। पोस्टें क्रिएट करने के बावजूद, फाइनेंस के अप्रूवल के बावजूद भर्ती की प्रक्रिया जो है वर्षों तक कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसलिए जल्दी प्रक्रिया पूरी, इसलिए इस बात को लेकर के ये निर्णय लिया गया था। लेकिन अब जैसे कि जो वहां पर गलत किया गया है और उसमें जो कर्मचारी वहां पर उसमें शामिल पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया मुझे लगता है कि वो सरकार जल्दी पूरा करेगी।
लेकिन इसके साथ साथ में जो हमारे लिए चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय यह है कि जो 4000 से ज्यादा नौजवान जो इंतजार नौकरी का कर रहे हैं, उनकी नौकरी जल्दी लगे, इस बात को सरकार सुनिश्चित करे। बाकी मुझे इससे ज्यादा इस सारे विषय को लेकर के नहीं कहना है, और इस सारे विषय को लेकर के क्योंकि जांच की प्रक्रिया चली अभी तक, और जांच की रिपोर्ट जो है पूरी आएगी तभी उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। और पहले ही हम उस पर कहना शुरू कर दें तो उचित नहीं लगेगा। लेकिन इस प्रकार से कमीशन को बंद करके मैकेनिज्म क्या कर रहे हैं भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, ये मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, जिसको पूरा प्रदेश का नौजवान भी जानना चाहता है, पूरा प्रदेश भी जानना चाहता है। क्या वो प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से करने की स्थिति में हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न है। तो ऐसे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नौजवानों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इस बात को सुनिश्चित करें।